तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग बेसिकली क्या देखने वाला है, हम लोग वो बात करेंगे। तो अगर आप लोग वेदर देखते हैं, एक कुछ एक जो वेदर जो हम लोग वहां देखते हैं ना, वेदर के फोरकास्ट जो करता है, तो वहां आप जब भी फोरकास्ट में देखेगा तो नीचे आपको देखना कि आपको वो दिखाई देगा प्रेडिक्शन, मतलब कितना एक्यूरेसी हो सकता है। तो उसमें आपको 40%, 30% वगैरह सब चीज दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे हाथ में एक कॉइन है, ठीक है, और उसको मैं टॉस करूंगा, तो क्या 100% हेड आएगा, ये क्या श्योर है? तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, आइदर हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। अगर मेरे हाथ में एक डाई है और मैं उसको रोल करूंगा और उसमें क्या क्या आ सकता है, आइदर 1 भी आ सकता है। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हमेशा एक ही नंबर है? नहीं है, बार बार क्या होगा, चेंज है। अभी क्वेश्चन एनालाइज हो जाता है कि सर 7 आने का, 5 आने का चांसेस क्या रहेगा। बात क्लियर है? तो हम लोग का जितना भी चांसेस वाला जो वर्ड है, मतलब अगर हिंदी में बोला जाए तो संभावना, कितना चांसेस है आने का, वही हम लोग क्या बोलेगा उसको, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग एक कॉइन को टॉस करेगा, 2 कॉइन को टॉस करेगा, 3 कॉइन को टॉस करेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या आएगा हम लोग उसके ऊपर पहले ऑब्जर्व करेगा। तो जब अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करेगा, नंबर ए, जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करेगा और एक कॉइन के अंदर क्या क्या आ सकता है, आइदर हेड होगा या टेल होगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 2 कॉइन को टॉस करेगा, 2 कॉइन को टॉस करेगा, तो आपके पास क्या क्या आ सकता है? दोनों हेड हो सकता है। अगर एक हेड हुआ तो दूसरा वाला टेल हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, एक टेल तो फिर हेड हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, दोनों हेड हो जाए। एंड जो भी आप इवेंट लिख रहे हैं, ये सबको इवेंट बोलता है, या दोनों टेल होगा। और आप जो भी इवेंट लिख रहे हैं वो सब यूनिक होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? सब यूनिक होना चाहिए, कोई भी एक दूसरे के साथ मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा यहां? 4। क्लियर है? अभी हम लोग देखेगा नेक्स्ट किसके लिए, 3 कॉइन के लिए। 3 कॉइन को अगर टोस्ट करता है तो सबसे पहले क्या आएगा, हेड हेड हेड। अगर आप फर्स्ट वाला लास्ट वाला हेड को टेल से रिप्लेस कर देते हो तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा, हेड टेल हेड। नेक्स्ट क्या आएगा, टेल हेड हेड। फिर अगर मैं फर्स्ट 2 को टेल रखता हूं, लास्ट वाला को हेड कर देता हूं, तो क्या होगा, अभी हेड को रिप्लेस करना है मुझे बाकी सब पोजीशन में, टेल हेड टेल हेड टेल टेल। एंड लास्ट में क्या होगा, तीनों का तीनों टेल। अगर आप रो वाइज अगर देखते हैं तो पहला वाला में तीनों हेड है, सेकेंड वाला में 2 हेड है, नेक्स्ट वाला में 1 हेड है, एंड लास्ट वाला में क्या है, 0 हेड है। तो यार टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा? कितना हो जाएगा ये, 8। लिख लो फटाफट। इसमें हम लोग देखा था कि कॉइन के बारे में, जो नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोग का उसमें हम लोग देखेगा डाइस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन ए डाइस इज रोल्ड। अगर एक डाइस को रोल करेगा तो एक डाइस को जब रोल करेगा क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, 6। अगर आप बात करते हैं 2 डाइस के लिए तो क्या होगा, जब आप 2 डाइस को रोल करेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने का। सबसे पहले 1 1, नेक्स्ट 1 2, नेक्स्ट 1 3, नेक्स्ट
1 4 next 1 5 next 1 6. Similarly 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. Similarly 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6. Next 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. Next 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and last 5 6. तो नेक्स्ट रो क्या होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. 6 के बाद तो कोई नंबर नहीं आता, तो यहां हम लोग का टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा, कितना होगा, इक्वल टू 36. 6 रो है 6 कॉलम से, दोनों को प्रोडक्ट कर दिया 6 इंटू 6 दैट इज 36. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज ऑब्जर्व करो पहले, उसके बाद लिखना. तो पहला वाला में एक कॉइन था और एक कॉइन को टॉस करने से कितना आ रहा था, 2 आउटकम्स आ रहा था. तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 दैट इज कितना 2. और आप ऑब्जर्व करो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 ही था. नेक्स्ट में कितना कॉइन था 2, तो 2 टू द पावर 2 दैट इज कितना 4. क्लियर है बात. सिमिलरली जब 3 कॉइन था 2 टू द पावर 3 दैट इज कितना 8. तो सिमिलरली अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां एक डाई को रोल करने से कितना आउटकम्स आता है 6. और कितना डाई था, कितना डाई था 6 टू द पावर 1 दैट इज 6. सिमिलरली 6 टू द पावर 2 दैट इज 36. यहां तक कोई डाउट है क्या. तो अगर मैं एक क्वेश्चन एनालाइज करता हूं, यहां पर क्वेश्चन ऐसा है, इफ ए coin is tossed m times, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, then find the total number of outcomes. क्या होगा उसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 टू द पावर m. एक के लिए होता है 2 एंड पावर कितना हो जाएगा जितना बार उसको उछाला जाता है. ठीक है. सेम तरीका से अगर एक क्वेश्चन और ऑर्गेनाइज कर देता हूं, क्या होगा, इफ ए डाई इज रोल्ड p टाइम्स then find the total number of outcomes. कितना होगा 6 to the power p. 6 to the power p. Is it okay? बात समझ में आया. तो ये क्वेश्चन ऐसा भी अराइज हो सकता है, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 10 times what is the total number of outcomes. एक कॉइन को अगर 10 बार उछाला गया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा. अभिरूप बोलता है आरोहन कितना होगा आंसर 2 टू द पावर 10. वेरी गुड, लिखो. तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, अगर एक कॉइन को टॉस करता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड. तरीका समझना, मेन पॉइंट क्या है, लिखता किस तरह से. ठीक है, तो ध्यान से समझो.
अगर एक कॉइन को टॉस करता हूं, मैं रफली लिख लेता हूं कि क्या क्या आएगा। एक बार एच आएगा और एक बार क्या आएगा टी। इससे ज्यादा कुछ आ सकता है क्या अगर एक कॉइन को टॉस करता हूं तो? ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितना होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? 2। अगर एक कॉइन को टॉस करेगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा? मैक्सिमम 2 आएगा। नंबर ए इक्वल टू गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। आपको चाहिए कितना? 1 हेड। अब बताओ ये जो 2 दिया हुआ है हेड और टेल, उसमें से एग्जैक्टली 1 हेड आने वाला कितना 2 है? एक ही है। तो क्या होगा ये नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू कितना? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा? 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। पार्ट बी भी समझ लो, उसके बाद लिखना। बी में क्या दिया हुआ है? बी इक्वल टू, मैं वेरिएबल को चेंज कर देता हूं, फर्स्ट में ए लिया हूं तो नेक्स्ट में क्या ले रहा हूं? बी। नो हेड, तो क्या होगा? गेटिंग नो हेड। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स, एक भी हेड नहीं आने वाला, कौन होगा? टेल होगा। नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा? एक ही होगा, 1। पी ऑफ बी, फॉर्मूला क्या होगा? वापस फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना? 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2। लिखो फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when 2 coin is tossed, what is the probability of getting exactly 1 head? अभी एक बात बताओ, अगर 2 कॉइन को अगर टॉस करता हूं तो क्या क्या आएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, इसको छोड़ के तो कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा? 4। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, अभी आपको नंबर 1 स्टार्ट करना। नंबर ए इक्वल टू गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। ए इक्वल टू गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। तो एक हेड आने वाला कौन सा? ऑब्जर्व करो, एक हेड आने वाला, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, हाँ या ना? जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया गया है, एक हेड आने वाला, ये 2 पार्ट है क्या? नहीं है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो P ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना था? 2 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना था? 4। आफ्टर कैंसिलेशन ये क्या बनेगा? 1/2। बात क्लियर है सबको? अभी क्वेश्चन नंबर बी पढ़ो, क्या बोलो?
क्या बोला? एग्जैक्टली कितना हेड? 2 हेड। तो बी इक्वल टू गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। तो क्वेश्चन में हेड में दिखा रहा हो तो क्वेश्चन टेल में भी आ सकता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो 2 हेड आने वाला कितना है? अगर मैं आउटपुट को देख रहा हूं, मैन आउटपुट को, 2 हेड आने वाला यही पोर्शन है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेगा? नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू कितना? 1। P ऑफ B इक्वल टू क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय क्या? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स क्वेश्चन में कितना था? 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। बात क्लियर है सबको? लिखो फटाफट। तो यहां एटलीस्ट स्पेलिंग रॉन्ग है, एलटी हो गया ई नंबर पे, उसको एटलीस्ट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया हुआ है? तो डी इक्वल टू गेटिंग हेड ऑन द सेकेंड टॉस। मतलब पहला वाला में क्या आ रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट सेकेंड वाला में क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। तो अगर इसको मार्क करता हूं तो कौन सा केस होगा? फर्स्ट एंड थर्ड होगा क्या? देखो तो फर्स्ट केस में हेड आ रहा है या टेल आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बट सेकंड में क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन अगर रहता कि हेड ऑन द फर्स्ट टॉस तो कौन सा केस होता? फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो चलो, बट फिलहाल अभी कौन सा होगा? हेड ऑन द सेकंड टॉस। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना? 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4, दैट इज 1/2। किसी का डाउट यहां तक? क्वेश्चन नंबर ई, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो यहां जो 2 वर्ड है एटलीस्ट एंड एटमोस्ट, ये बहुत ज्यादा तंग करता है। ठीक है, तो अभी चीज को समझना। एटलीस्ट का मतलब होगा कम से कम, एंड एटमोस्ट का मतलब होगा ज्यादा से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्वेश्चन एनालाइज कर देता हूं कि एक पार्टिकुलर बंदा ए है जिसके पास एटलीस्ट 5 रुपये है, एटलीस्ट क्या है? उसके पास 5 रुपया है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उसके पास 5 रुपया है, 6 रुपया है, 7 रुपया है, 8 रुपया है, और पैसा बढ़ते जाएगा। उसके पास कितना रुपया? इनफाइनाइट रुपया है, मतलब वो चलते जाएगा। मतलब आपको एटलीस्ट अगर बोल दिया जाए तो आपको पार्टिकुलर 5 से लेकर आगे बढ़ते जाना। और अगर एटमोस्ट बोल देता कि एक बंदा है जिसके पास एटमोस्ट 5 रुपया है, आपको 5 से बैक आना है कहां तक? 0 तक। ठीक है, 5 4 3 2 1 0। मतलब एटमोस्ट बोलता है तो बैक आना, एंड एटलीस्ट बोलता है तो आगे जाना। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन में क्या बोला? एटलीस्ट 1 हेड। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक हेड को मार्क करना है,
फिर 2 हेड को मार्क करना है, फिर 3 हेड को मार्क करना है, फिर 4 हेड को चलते जाना। बट ऑब्वियस बात है, यहां 3 हेड वाला पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको मैक्सिमम कहां तक मार्क करना है, 2 हेड तक के लिए मार्क करना है, ठीक है। तो एक हेड वाला खोजो, एक हेड वाला कितना है, 1 and 2, एक हेड का कंप्लीट हो गया। सेकेंड हेड, 2 हेड वाला कितना है, ये लो, एक हो गया ये। क्या 3 हेड पॉसिबल है, 4 हेड पॉसिबल है, नहीं है, मतलब आपको आगे और नहीं जाना। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया ये केस में, 3। बात समझ में आया। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा ये केस में, नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 3। तो P ऑफ E क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय कितना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितना हो जाएगा ये, 3/4। बात क्लियर है, फटाफट इसको लिख लो। ई एफ इक्वल टू गेटिंग एटलीस्ट कितना हेड, 2 हेड। अब चेक करो, 2 हेड आने वाला कौन है, एक है। 3 हेड आने वाला पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल। तो मैक्सिमम हमको कहां तक जाना है, 2 हेड तक ही जाना है। तो क्या हो जाएगा इसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, 1। P ऑफ F क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या पैटर्न लिखना समझ में आया, किस तरह लिख रहे हो, 1/4। हम 3 कॉइन में इतना डिटेल में नहीं लिखेगा, लिखने सकेगा खुद से, 3 कॉइन में सकेगा लिखने, जी में क्या पूछ रहे हैं, एटमोस्ट 1 हेड। तो एटमोस्ट में आगे जाना है ना बैक आना है, बैक आना है। कहां तक जाना है, बैक लास्ट 0 तक, ठीक है। तो गेटिंग ई एफ जी, गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, नंबर ऑफ आउटकम्स। चेक करो, सबसे पहले एक हेड आने वाला, एक हेड आने वाला कितना है, 2। 0 हेड आने वाला 1, हाँ या ना, वापस बैक आ रहा है ना, पहले 1 हेड फिर 0 हेड। एटमोस्ट का मतलब बैक आना है एंड एटलीस्ट का मतलब आगे जाना, मतलब जिस पोजीशन से पूछ रहा है उस पोजीशन से आगे या बैक जाना, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, कितना था, 3। तो यहां क्या हो जाएगा बताओ, P ऑफ G इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। बात क्लियर है सबको, नंबर H, ये वाला पार्ट हो गया। तो यहां लिखेगा H इक्वल टू गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड। मैक्सिमम कितना हेड चाहिए, 2 हेड। अगर आप मार्क करेंगे तो सबसे पहले 2 हेड वाला कितना है,
दो हेड वाला एक, आपको बैक आना है, दो हेड के बाद कौन होगा, एक हेड, एक हेड वाला कितना है, दो, जीरो हेड वाला कितना है, एक, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 4, तो P ऑफ H इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये हो जाएगा 4/4 दैट इज कितना 1। देखो फटाफट, तो सबसे पहले कि 3 कॉइन को टॉस करता है तो क्या क्या आएगा, ऑब्जर्व करो 3 कॉइन को, तो हम लोग का लिखने का पैटर्न जो होगा H H H 3 हेड, ठीक है, उसके बाद T H H, ये T को बार बार रिप्लेस करूंगा, H T H, फिर ये T को लास्ट में H H T, ये सिंगल T वाला हो गया। अभी कितना लेके आऊंगा, कितना T लेके आना है, 2 T, T T H, H को रिप्लेस करो, T H T एंड लास्ट H T T, नेक्स्ट 3 और T। बात क्लियर है सबको, ठीक है, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा 8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा 8, ठीक है। नंबर 1 में क्या था, एग्जैक्टली 1 हेड, क्या दिया हुआ है, एग्जैक्टली 1 हेड। यहां हम लोग टोटल डिटेल में नहीं करेगा, नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा ये आप लोगों को लिखना है, P ऑफ A इक्वल टू फॉर्मूला भी आप लोगों को लिखना है कि नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। बट आपको हम लोग यहां मार्क करेंगे कि कौन सा आपका आएगा, एक हेड आने वाला कौन कौन है, 1 2 एंड 3, इसको छोड़ के और कोई है क्या एग्जैक्टली 1 हेड, नहीं है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 3 बटा कितना 8। बात क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट नंबर 2, B इक्वल टू, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 हेड में कौन कौन आएगा बताओ, 1 2 एंड 3, यही होगा एग्जैक्टली 2 हेड, उसको छोड़ के कोई और होगा क्या एग्जैक्टली 2 हेड, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा 3, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स कितना 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। क्या आप लोग खुद से लिख सकेगा इसको डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, C इक्वल टू क्या दिया हुआ बताओ, एग्जैक्टली कितना, एग्जैक्टली 3 हेड, तो P ऑफ C एग्जैक्टली 3 हेड, 3 हेड आने वाला कौन है, सिर्फ एक ही है, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो प्रोबेबिलिटी दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 8, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा यहां पर 1, तो क्या होगा P ऑफ C नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 1/8। नंबर 4, D इक्वल टू नो हेड, एक भी हेड नहीं है, ठीक है, तो एक भी हेड नहीं है वो कौन सा आउटकम्स होगा, T T T, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या आ जाएगा बताओ, तो P ऑफ D नंबर ऑफ आउटकम्स 1 हो जाएगा एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना था 8। ये स्टेप पे किसी को डाउट, बात क्लियर है। नेक्स्ट फिर आ जाता है नंबर 5 में E, दैट इज क्या, हेड ऑन द सेकेंड टॉस,
हेड ऑन द सेकेंड टॉस, मतलब सेकेंड टॉस में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो सेकेंड टॉस में हेड कौन सा आ रहा है, देखो तो सेकेंड टॉस में पहला ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मतलब सेकेंड नंबर में आपको क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। सेम अगर क्वेश्चन आता है हेड ऑन द थर्ड टॉस, तो फर्स्ट वाला आता, सेकेंड आता, थर्ड आता एंड फिफ्थ आता, हाँ या ना, बात समझ में आ रहा है। तो यहां फिलहाल हम लोग का सेकेंड टॉस पूछा है, तो सेकेंड टॉस में कौन हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम 4 हो जाएगा, तो P ऑफ E क्या आएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कैंसिलेशन के बाद 1/2। बात क्लियर है सबको। नंबर 6 देखो, नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट वन हेड, क्या होगा ये, एटलीस्ट वन हेड। तो अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ा था, एटलीस्ट का मतलब क्या है, वन से आगे जाना, वन से कहां जाना है, आगे जाना। तो चलो देखते हैं, एटलीस्ट वन हेड, एक हेड वाला कितना है, 1 2 3 हो गया, दो हेड वाला कितना है, 1 2 3, तीन हेड वाला कितना है, 4 हेड पॉसिबल है क्या, नहीं, 5 हेड पॉसिबल है क्या, नहीं है, मतलब हमको मैक्सिमम कहां तक जाना है, 3 तक जाना है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, अगर आप गिनती करेंगे ग्रीन वाला पार्ट 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेगा यहां पर, तो नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया 7, तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 7 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 8, दैट इज 7/8। बात क्लियर हो रहा है सबको। नेक्स्ट, एटलीस्ट 2 हेड, at least टू हेड, इसका मतलब क्या, कम से कम दो से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलो, 2 हेड वाला कौन कौन है, 1 2 3, 3 हेड वाला कौन कौन है, ये रहा, 4 हेड पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8, दैट इज कितना, 1/2। बात क्लियर है सबको यहां तक। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, H इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एटमोस्ट एटलीस्ट वन हेड, 3 हेड, एटलीस्ट 3 हेड, तो P ऑफ H एटलीस्ट 3 हेड बोलो, मतलब 3 हेड या उससे ज्यादा, 3 हेड, क्या 4 हेड पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स कितना, 1, दैट इज 1/8। बात क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, फिर आ जाएगा हम लोग का नंबर 9, क्या दिया नंबर 9 में, देखो, हेड ऑन द ऑड लोकेशन, गेटिंग हेड ऑन द ऑड लोकेशन। ऑड नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो कौन सा पोजीशन होता है, 1 एंड 3, तो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन में हेड होना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन में हेड होना चाहिए। लो, पहला वाला है, फर्स्ट एंड थर्ड है, और कोई है क्या, नहीं है, तो मेरा पास नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो P ऑफ I क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 8, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 1/4। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एटमोस्ट
कितना, एक हेड। अभी बताओ एटमोस्ट में आगे जाना है ना बैक आना है, बैक आना है। कहां तक जाना है बैक, 0 तक जाना है। तो चलो देखते हैं पी ऑफ जे, ठीक है, मार्क कर लेता हूं उसको पहले। एक हेड आने वाला, 1 2 3, 0 हेड आने वाला 1, तो कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 4। बात समझ में आ रहा है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4/8 कितना हो जाएगा, ये 1/2। क्लियर है बात। उसके बाद नंबर 11, k इक्वल टू एटमोस्ट 2 हेड, मतलब 2 या 2 से कम। तो P ऑफ K इक्वल टू, चलो ऑब्जर्व करो, पहले 2 हेड आने वाला, 2 हेड आने वाला 1 2 3, 1 हेड आने वाला 1 2 3, 0 हेड आने वाला, तो P ऑफ K क्या हो जाएगा, 7/8। बात क्लियर है यहां तक। एंड लास्ट वन आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ता है, एटमोस्ट 3 हेड। बात क्लियर है सबको, सकेगा, ठीक, रहने दो जी।